हेलो फ्रेंड्स, केएस अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था कि 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि सर आपने अकाउंट्स में ये समझ लिया है कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं और उसके ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री किस तरह से बनाई जाती है, वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में हमने एसेट्स को कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। 5 पिलर्स के रूप में हमारे जो 5 हेड्स थे ये थे सर एसेट्स, लाइबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंसेस। यानी कि ये हमारे जो 5 पिलर्स थे वो पिलर्स हमने यहाँ पर देखे, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमने एसेट्स के पार्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है सर दायित्व। क्या होता है? लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब तो है दायित्व। दायित्व का मतलब सिंपल कि हमें किसी को पे करना है। यानी कि बिजनेस में कभी कभी ऐसे ट्रांजेक्शन भी करते हैं कि अभी हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं लेकिन हमको बाद में लौटाना होता है, उनको बाद में पे करना होता है। दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। यानी कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनका पेमेंट वापस करना होगा। जैसे सबसे पहले हम बात समझते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक से लोन लिया। क्या लिया? किसी बैंक से आपने लोन लिया। अब ये लोन क्या है? लोन तो आपने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज का ले लिया। एक साथ बैंक से आपको 10 लाख रुपीज मिल गए, लेकिन ये जो लोन है आपको तो 10 लाख रुपीज मिल गए। एंट्री क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी बैंक में 10 लाख रुपीज आ गए। अब उसका आप क्या यूज करोगे वो आप जानो। टू फॉर एग्जाम्पल SBI लोन अकाउंट। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर 10 लाख रुपीज। अब ये 10 लाख रुपीज हमने SBI से लोन लिया हुआ है। दैट मीन्स कि SBI को हमको वापस पे करने होंगे। क्या मतलब इसका? हमको उनको वापस पे करने होंगे, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। अब लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब है दायित्व हमको चुकाना है। तो ये जो 10 लाख रुपीज आपने लिए आपके बैंक अकाउंट में आ गए, लेकिन ये आपकी क्या बन गई? लाइबिलिटीज बन गई। जब भी आप किसी भी बैंक में लोन लेते हो, किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो उस लोन को सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर? किसी लोन को किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो उस लोन को क्या कहा जाता है? सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। सिक्योर्ड लोन दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटीज। अब हम बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया हो, यानी कि आपने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है, तो उस कैटेगरी के लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो ये भी आपकी एक लाइबिलिटीज है। यानी कि किसी पर्सन से आपने अभी बोला कि मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो, मेरे को वापस पे कर दूंगा। तो ये जो वापस पे कर दूंगा ना, इसी को बोलते हैं लाइबिलिटी। इसी को बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहला आता है लोन्स एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहला क्या आता है? लोन्स एंड लाइबिलिटीज। लोन्स एंड लाइबिलिटीज का सिंपल सा मतलब उसमें आपको दो आते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन अगर बैंक से लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन किसी रिलेटिव, किसी दोस्त, किसी फ्रेंड से अगर आपने लोन लिया हुआ है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। देन ओडी एंड सीसी अकाउंट। ओडी एंड सीसी अकाउंट। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट और सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि सर आपकी बैंक में एक भी रुपया नहीं है, फिर भी बैंक आपको एक लिमिट तक परमिशन देती है कि आप इतना विड्रॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बैंक में 0 है, लेकिन बैंक ने बोला कि आपको 10 लाख रुपीज की हम लिमिट देते हैं। अब ये ओडी और सीसी अकाउंट क्या होता है आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे सर। तो 10 लाख रुपीज उन्होंने बोला कि आप ये जो 10 लाख रुपीज है ये आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। हमने तो 10 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल यूज कर लिए, लेकिन बैंक को हमके वापस भी देने होंगे। ये हमारी कौन सी है? लाइबिलिटीज। क्लियर हो गया? लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, यानी कि आपको पे करना। एसेट्स में हम देख रहे थे, एसेट्स का मतलब या तो हमारे पास में है या फिर आने वाला है या फिर हमने किसी को दे रखा है। एज इट इज लाइबिलिटीज में या तो हमको देना है या फिर हमने लोन लिया हुआ हमको वापस पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला लोन से लाइबिलिटीज। लोन से लाइबिलिटीज का मतलब सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। दूसरा हमने बोला ओडी और सीसी अकाउंट्स। और ओडी सीसी क्या, इसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। ओके,
देन अब हम यहाँ पर बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसकी बात करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सर हमने देखा था कि जब हम किसी पार्टी को गुड सेल्स करते हैं तो वो हमें क्या करती है, वो हमें करती है कुछ दिन बाद हमें पेमेंट करती है। वो पार्टी हमको क्या करती है, कुछ दिन बाद हमको पेमेंट करती है। एज इट इज ऐसा हमारे साथ में होता है कि हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करें और हम उनको 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी हमारा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको पेमेंट करें। तो परचेज तो हमने अभी कर लिया, लेकिन पेमेंट हम कब करेंगे, बाद में करेंगे। तो पेमेंट जब हम बाद में करते हैं तो उस अकाउंट्स के नाम से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट्स। मोहन वो पर्सन है जिनसे आपने गुड्स परचेज किया। तो ये जो मोहन है उसका आपको नेम लिखना होगा, ये लेजर्स है, उस लेजर्स को सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में रखेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में किससे रखेंगे? जिस पार्टी से आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर, क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर रहे हो, उस पार्टी को आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में रखना। ओके। इसके बाद आता है सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो होते हैं ये भी आपके जीएसटी टीडीएस के रिलेटेड होते हैं, जो हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट होता है सर अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। अब ये प्रोविजंस क्या होता है ये भी हम समझने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो ये अल्टीमेटली से क्या है, ये सभी हमारी लाइबिलिटी, ये क्या है, ये सभी हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि हमको पे करना है, चुकाना है। तो अभी हमने दो पिलर्स देख लिए। क्या, कौन कौन से पिलर देख लिए? एक हमने कवर कर लिया एसेट्स, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था, और अभी हमने कवर कर दिया लाइबिलिटी, मतलब दायित्व। दो पिलर्स क्लियर हो गए, एसेट्स और लाइबिलिटी। या आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप क्वेश्चन रेज कीजिएगा, वहां पर आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज है उस क्वेरीज का सॉल्यूशन। अब हम आगे बात करते हैं कैपिटल। एक और पिलर की हमने बात की थी कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है कि जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और अगर दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब कि जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि बिना इन्वेस्ट के बिजनेस तो होता नहीं है। तो जितना भी फंड वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो उसका कैपिटल अकाउंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल उन्होंने 5 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर हो गया? तो हमने यहां पर कितने पिलर्स लिखे? कैश, लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड कैपिटल। अब आने वाले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अकाउंटिंग के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।